केला न सिर्फ दुनिया में सबसे अधिक खाया जाने वाला फल है, बल्कि यह कार्बोहाइड्रेट का एक अच्छा स्रोत भी है, जिससे काफी हद तक पोषण की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सकती है। और यह कृषकों को सालों भर नकदी देने वाला एक कैश क्रॉप भी है। यही वजह है कि आत्मा यानी कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन नवीकरण की बक्सर इकाई जिले की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए स्थानीय आवश्यकता अनुरूप कृषक कल्याणकारी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन कराते हुए कृषक और कृषक समूह के बीच केले की जैविक खेती को बढ़ावा दे इसके क्षेत्र विस्तार देने में जुटा है, जिसका लाभ ले आज जिले में कई किसान इस ओर अग्रसर हुए हैं। और ऐसे ही किसानों में से एक है जिले के सिमरी ग्राम निवासी कैलाश कुमार पांडे, जिन्होंने आत्मा के हाजीपुर सहित कई अन्य स्थानों के परिभ्रमण और प्रशिक्षण सहित किसान पाठशाला के अलावा अन्य कई तरह के लाभ ले न सिर्फ केले की खेती के जैविक और आधुनिक तकनीकों को सीखा, बल्कि उद्यान विभाग से टिश्यू कल्चर केले G9 के पौधे प्राप्त कर आत्मा बक्सर द्वारा दिखाई, सिखाई और बताई गई जैविक और आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुए कम लागत में भी गुणवत्तापूर्ण अधिक से अधिक उत्पादन का लाभ ले इसकी आय से सफलता का ऐसा मकाम रचा कि आज इनका और इनके गांव का नाम पंचायत और प्रखंड ही नहीं बल्कि पूरे जिले में फैल गया है। आइए आत्मा बक्सर द्वारा केले की जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे कार्यों और इससे स्थानीय स्तर पर आ रहे बदलाव सहित कमलेश कुमार जी को हासिल हुई उपलब्धियों पर और अधिक जानकारी के लिए आपको स्थानीय सहायक तकनीकी प्रबंधक हंसलाल पाल की राय से रूबरू कराते हैं। तो सुनते हैं क्या कहना है इनका। मेरा नाम हंसलाल पाल है, सहायक तकनीकी प्रबंधक सिमरी। यहाँ पे मैं कमलेश पांडे जी को हमेशा प्रेरित करते रहे हैं। इनसे मुलाकात 2020 में हुआ, जो कि मैं इनको केला की खेती की तरफ रुझान बढ़ाया। पहले खेती सब्जी की और बाजरा की खेती करते थे, लेकिन मैंने कहा कि आप केले की खेती कीजिए। केले की खेती करेंगे तो आपके मार्गदर्शन में पूरे जिला का केले का हब बन जाएगा। इन्होंने मेरे कहने पर केला की खेती स्टार्ट की है। आज है कि इनके केला की खेती करने से सिमरी प्रखंड में लगभग पूरा का पूरा किसान इनके ओर आकर्षित हो रहे हैं। सब लोग जान पहचानने के लिए आ रहे हैं, देख रहे हैं। सबका यही इनकी खेत फील्ड पर मतलब रुझान बना हुआ है, जो कि इनके बताने से किसान 200-250 किसान लाभान्वित होने के हो रहे हैं, जो कि ये आत्मा के थ्रू प्रचार प्रसार भी किया गया है। और साथ में इनको प्रशिक्षण में पाठशाला भी इनके यहाँ चला है। इसके पश्चात इनको हम आत्मा के थ्रू हाजीपुर भी भेजे थे ट्रेनिंग के लिए, साथ में बक्सर में भी ट्रेनिंग दिए। और हम खुद इनके फील्ड पर हमेशा आके इनको प्रेरित किए और बताने का प्रयास किए कि आप केला की खेती कीजिए। कि हमारे बताने से इन्होंने लगभग 10 बीघा केले की खेती शुरुआत की है। आज है कि ये बक्सर ज़िले का नाम रोशन कर रहे हैं, क्योंकि केले की खेती से ये बक्सर ज़िले में जब किसान मेला लगा हुआ था तो इनको फर्स्ट प्राइज़ भी दिया गया है। आज हर किसानों के दिमाग में बना हुआ कि कमलेश पांडे जी से कैसे मिला जाए कि हमारा भी आय दोगुनी हो। इनको हर किसान जानने के लिए आज बक्सर ज़िले में इनका नाम रोशन हुआ है। प्रखंड के साथ साथ हर पंचायत से, हर गांव से लोग यहाँ इनके फील्ड पर आ रहे हैं, क्योंकि इनका फील्ड रोड के किनारे से मात्र सटा हुआ भाग है। इनके डीएम साहब भी इनके खेत पर देखने के लिए 1-2 बार आए हैं। हर कृषि विभाग हो या अन्य विभाग हो, सारा विभाग इनके खेत पे लगातार आने का प्रयास कर रहा है। ये हमारी आत्मा का देन है कि ये अच्छी से खेती, नई टेक्नोलॉजी से खेती, नए एडाप्शन से खेती ये प्रचार प्रसार करने के साथ साथ आज कमलेश पांडे हमारे बक्सर जिले का नाम एडाप्शन कर रहे हैं। आत्मा बक्सर द्वारा केले की जैविक खेती को बढ़ावा दिए जाने की वजहों की बात करें तो केले की खेती जहां सभी मौसमों में की जा सकती है, वहीं इसमें वर्ष भर उत्पादन प्राप्त होने से कृषकों को नगदी सहित इसमें सतत आय बनाए रखना भी आसान होता है। यही वजह है कि आत्मा बक्सर कृषक और कृषक समूह के बीच केले की जैविक तकनीक को बढ़ावा दे इसे क्षेत्र विस्तार देने में जुटा है। इसके जलवायु की बात करें तो जहां का तापमान 10 से 40 डिग्री तक हो, वहां केले के पौधे अच्छे पनपते हैं। वहीं जहां 10 डिग्री से कम तापमान में पौधे की वृद्धि रुक जाती है तो 40 डिग्री से अधिक तापमान पर पत्तियां जलने लगती है, जिससे पौधों को नुकसान होता है। केले की खेती प्रायः शक्कर या कंद द्वारा की जाती है। यहाँ बक्सर के सिमरी ग्राम की बात करें तो यहाँ टिश्यू कल्चर केले की G9 प्रभेद की जैविक तकनीक से खेती की जानकारी किसानों को दी गई है। आइए
आत्मा बक्सर द्वारा जिले में केले की जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे कार्यों और इसकी तकनीक सहित इससे स्थानीय स्तर पर आ रहे बदलाव और कमलेश कुमार जी को हासिल हुई उपलब्धियों पर आगे चर्चा से पहले इस पर और अधिक जानकारी के लिए आपको स्थानीय प्रखंड तकनीकी प्रबंधक और राजेश कुमार की राय से रूबरू कराते हैं। तो सुनते हैं इनका क्या कहना है। कमलेश जी से हम 2020 में पहली बार हम लोग मिले थे, तो इनके द्वारा बताया गया था कि धान और गेहूं में हमारी अच्छी उत्पादन के बाद आय नहीं बढ़ रही है, तो इसको लेकर हम लोगों ने इनको केला की खेती के बारे में जानकारी दिया कि केला की खेती कीजिए आप, उसमें अच्छा इनकम और आय आपको मिलेगा। तो हम लोग के सुझाव के माध्यम से इन्होंने केला की खेती करना शुरू किया और अपने ही ज़िला के उद्यान विभाग से इन्होंने पौधे का क्रय किया और क्रय करने के बाद अपने खेतों में लगाया और लगाने के उपरांत आज इनकी आय बहुत अच्छी है। लगभग ये बता रहे हैं कि 1 एकड़ में 1.5 लाख रुपए इनकम है और इन्होंने 10 बीघा की खेती की हुई है, अपने खेतों में लगाए हुए हैं। हम लोग परिभ्रमण, पाठशाला और वैज्ञानिक वार्तालाप वगैरह के माध्यम से इनको हमेशा लाभान्वित करने का प्रयास किया है और इनके लगाने के उपरांत इस एरिए के सिमरी प्रखंड और बक्सर ज़िले के जितने भी किसान हैं उत्सुकता से इनकी खेत को देखते हैं। चूँकि इनका खेत रोड पे है, रोड के ठीक बगल में है, तो सबको दिखाई देता है, तो लोग आके पूछते हैं, जागरूक होते हैं कि कैसे किए, क्या किए। तो इनके द्वारा उनको भी सलाह और सपोर्ट किया जाता है और उनके खेतों तक इनके द्वारा पहुंच के और जानकारी दी जाती है कि ऐसे इन्होंने किया और करवाने का भी प्रयास इनके द्वारा चल रहा है। हम लोग केला की खेती के लिए अपने ज़िला में और अपने प्रखंड से सिमरी से समूह का निर्माण कराया हुआ है और इस समूह के माध्यम से भी लोगों का हम लोग इस केले के प्रति रुझान में बढ़ावा आया है और करीब 40 से 50 बीघा किसान इनके देखने के उपरांत लगाए हुए हैं, जिससे अधिक से अधिक लाभ हो रहा है। आत्मा बक्सर के द्वारा किसानों के भविष्य को लेकर बहुत ही बढ़िया तरीके से कार्य का संचालित वगैरह किया जा रहा है। केले के पौधों को आत्मा बक्सर द्वारा लगाए जाने की बताई गई तकनीक की बात करें तो आत्मा बक्सर द्वारा लंबे प्रभेद के लिए 2 गुना 2 मीटर, तो बौनी प्रभेद के लिए 1.5 गुणे 1.5 मीटर पर पौधों को लगाए जाने की किसानों को सलाह दी गई है। उचित दूरी पर पौधे लगाए जाने से पौधों में तीव्र वृद्धि सहित रोग व्याधियों का भी कम असर होता है, तो वहीं इससे सस्य क्रिया भी आसान हो जाती है। केले की खेती में पोषक तत्वों के प्रबंधन की बात करें तो वर्मी या जैविक खाद की अनुपलब्धता में खाद पौधे के जड़ से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर कुदाल से चारों ओर घेरा बनाकर डाला जाना चाहिए। साथ ही डाले गए खादों को मिट्टी से ढक देने की सलाह भी दी गई है। साथ ही नमी न हो तो सिंचाई अवश्य करने की सलाह दी गई। प्रायः केले की खेती में सिंचाई का बड़ा महत्व है, जिसका सीधा असर पौधों की वृद्धि और उत्पादन पर पड़ता है। अतः नवंबर से फरवरी तक 15 दिनों के अंतराल पर, तो मार्च और जून में 7 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करने की किसानों को सलाह दी गई है। तो वहीं जुलाई से अक्टूबर तक सिंचाई नहीं करने की सलाह दी गई है। साथ ही समय समय पर शक्कर और खरपतवार नियंत्रित करते रहने की भी स्थानीय कृषकों को सलाह दी गई है। वहीं पौधों पर फूल आने के बाद तेज हवा से पौधे टूट न पाए, इसलिए बांस या नायलॉन की रस्सी से सहारा देने की सलाह भी कृषकों को दी गई है। तो वहीं कृषकों को यह भी कहा गया है, जब फलियों की चारों ओर धारियां तिकोनी न रहकर गोलाई होकर पीली होने लगे, तो उस समय फलों को पूर्ण विकसित समझ लेना चाहिए और धार को काट लेने की सलाह दी गई है। आइए आत्मा बक्सर द्वारा स्थानीय आवश्यकतानुरूप केले की जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे कार्यों और इससे स्थानीय स्तर पर आ रहे बदलाव सहित कमलेश कुमार जी को हासिल हुई उपलब्धियों पर खुद कमलेश कुमार जी का क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। मेरा नाम कमलेश कुमार पांडे, ग्राम पोस्ट सिमरी, जिला बक्सर। मैं पहले धान और गेहूं का खेती करता था। धान गेहूं की खेती कर से मैं तंग आ गया था, जिसके चलते मेरा बुझा रहा है कि मेरे परिवार का भोजन या नहीं चल पाएगा। तो मैंने आत्मा से जाकर वहाँ पर प्रशिक्षण लिया और सीखा।
तो मुझे केला के गिरहती करने के लिए लोग कहें, तो मैंने केला के गिरहती फर्स्ट G9 किया। मैंने G9 करने के बाद मैंने पहले पौधा लिए उद्यान विभाग से, बहुत मेहनत किए तो हमको पौधा मिला। पौधा जब मिला तो हम पूरा अपना खेत किए, 6-7 बीघा में हम लगाए। इसमें बहुत मैंने मेहनत किया, कृषि विभाग से भी मैंने सलाह लिया क्या इसमें करना चाहिए। कृषि विभाग से मैं सलाह लिया, इसके बाद हर एक पौधा का मैंने अपने द्वारा हर एक पौधा का मैंने टेकअप किया। इसके बाद मैंने पूरा पौधा लगवाया, जिससे बहुत हमें मेहनत करना पड़ेगा। इसके बाद हमारी फसल जो थी बहुत अच्छी आई। पहला फसल जो हमारी सरकार के बीज देने से बहुत अच्छा फसल आया। पातन पे 250 क्विंटल 300 क्विंटल मैंने निकाला हूँ एक एकड़ में। एक एकड़ में मैंने 250 क्विंटल निकाला हूँ। कोई खेत 300 क्विंटल भी हमारा एक एकड़ में दिया है। उसमें लागत हमारा कम से कम 80 से 90 हज़ार रुपया है। 1.5 लाख रुपया हमारा शुद्ध बचत है। दूसरे किसान के समझाया बुझाया, प्रशिक्षण दिया कि आप लोग केला की गिरहती करिए, आप लोग का दशा जो है बदल जाएगा। जब हमारा दशा बदल गया तो आप लोगों को भी बदल जाएगा। हम चाह रहे हैं कि कम से कम आने वाला दिन में पूरा किसान 200, 300, 400, 500 किसान को मैं जाकर घर घर समझाऊँ और बता रहा हूँ। अब मैं जाकर उन लोगों के खेत पर बता रहा हूँ कैसे आप लोगों को 6x6 पर रोपना है, ऐसे करना है, जैविक खेती का मैंने ज़्यादा प्रयोग करना है, यही मैं समझा रहा हूँ। इसे देख और सुनिए सहज ही समझा जा सकता है कि आत्मा बक्सर के स्थानीय आवश्यकता अनुरूप जैविक केले की खेती को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयासों ने स्थानीय कृषकों के जीवन में कितना क्रांतिकारी बदलाव लाया है। और इसके लिए आत्मा की पूरी तकनीकी टीम सहित योजना का लाभ ले अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर लेने वाले किसान बधाई के पात्र हैं।